चलिए हम कहे हैं आपको कि बिल्कुल साधारण साधारण प्रश्न लेकर चलेंगे, साधारण साधारण। देखिए देखिए, एक त्रिभुज का लंब 3 मीटर है तथा आधार 4 मीटर है, तो कर्ण क्या होगा बताना है। ऑप्शन ये दिया है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले आप ये जानिए लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। लंब आधार कर्ण का बात होगा तो आप जान लीजिएगा कि वह कौन त्रिभुज है। वह 90 डिग्री का कोण वाला कौन त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो वो जरूर समकोण त्रिभुज है। देखिए ये है आपका त्रिभुज, पहले समझ लीजिए, ये आपका त्रिभुज है, इसको बोलेंगे लंब। ये वाला है, इसको कहेंगे लंब। ठीक है, जो खड़ा रहता है वो लंब कहलाता है। ठीक है, जो सूता हुआ है माने सोया हुआ है, तो ये सोया हुआ है, इसको कहेंगे आधार। क्या कहेंगे, आधार। जो खड़ा है लंब है, जो सोया हुआ है आधार है। और जो सीढ़ी लगाते हैं ना, सीढ़ी, सीढ़ी, ये सीढ़ी लगा हुआ है, देखिए ये सीढ़ी लगा हुआ है, इस सीढ़ी को कहेंगे कर्ण, इसको कहेंगे कर्ण। समझ रहे हैं, अब तो समझ गए होंगे। तो आपको दिया क्या है कि लंब 3 मीटर, मतलब ये दिया है 3 मीटर, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ये 3 मीटर दिया है। आधार कहता है 4 मीटर, मतलब ये दिया है 4 मीटर। तो बताना है आपको कि ये क्या है, कर्ण का लंबाई कितना होगा, यही आपको बताना है। कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला जान लीजिए। फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और जोड़ इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के उसका रूट निकाल देंगे, वही कर्ण का लंबाई हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, चलिए शॉर्ट लिख देते हैं, आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी पर कर्ण का लंबाई निकल जाएगा। कैसे, लंब कितना दिया है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 मीटर, आधार 4 मीटर तो 4 का स्क्वायर, इस पर रूट लगा हुआ है। अब स्क्वायर का मतलब 3 गुने 3, स्क्वायर का मतलब यही होता है, ये हो गया 3 गुने 3 मतलब 9, जोड़ 4 गुने 4, 4 चौका 16 पर रूट, अब जोड़िएगा तो हो जाएगा 25 पर रूट। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, रूट मतलब वर्गमूल, 50 25, 5 गुने 5 लिखते हैं ना, तो एक 5 बाहर हो जाता है, तो ये हो गया इसका 5 मीटर क्या, कर्ण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, समझ में अगर आ गया तो कमेंट में हाँ लिखिए।